भर कहते हैं क्या स्ट्रेटेजी चुनाव कि हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा पटेल, बाबू रामपाल, प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान और ओवैसी, हम 9 लोग मिलकर के एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। हम 9 लोगों की सोच है कि प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करना चाहते हैं 22 में सरकार बना के। स्वास्थ्य हम लोग फ्री देना चाहते हैं। घरेलू बिजली का बिल हम लोग माफ़ करना चाहते हैं। प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा हम लोग लागू करना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं, उनको टेक्निकल अगर पहले से जानकारी होती तो वो बेकार नहीं होते, चीन की तरह वो भी कारोबार में लगते। ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके और चुनाव की तैयारी में हैं। चुनाव की तैयारी को स्ट्रेटेजी अभी जैसा आप बता रहे ओवैसी साहब से भी अपने हाथ मिलाया है, तो क्या उस वोट को लेकर कुछ ऐसी कोई रणनीति? देखिए, 43% वोट अति पिछड़ों का है जी, और 22% वोट ओवैसी का है। ये हो जाता है 65%। तो 65 के हम मालिक हैं, 65 हमारा है और 35 में बंटवारा है। 35 में 4 पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, और उसमें भी हमारा है, ऐसा नहीं है, उसमें भी है। तो इसी से सब उखलाए हुए हैं कि ये ताकत क्यों बना दी है। ओवैसी साहब को मिलाने का मकसद यही है कि वोट बैंक के, ऐसा मानना? हर नेता, हर दल के लोग वोट बैंक के ही फिराक में घूम रहे हैं। जी। तो अब किसी दल की बात करिए तो हर दल के लोग हर जाति के नेता को पकड़कर उसका वोट लेना चाहते हैं। जब से आपने ओवैसी से हाथ मिलाया है, काफ़ी टिप्पणियां हो रही हैं, फिर क्या करेंगे? देखिए, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाई तो कोई टिप्पणी नहीं। बीजेपी रोटी बेटी का संबंध कर रही है। शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी हिंदू की बेटी से शादी किए हुए हैं। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। हैदराबाद से ओवैसी साहब ने अपने हाथ प्रकाश जी, आपने अभी हाथरस की बात की है। आप जिस काशी नगरी के धरती पर बैठे हैं, इसी काशी नगरी में पांडेपुर भगवा नाले में आप ही की बिरादरी के 3 लोग कुएं में कूद के जान दे चुके हैं, लेकिन आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ गए भी नहीं। आपको जानकारी नहीं, हमारे 56 राजभर, दशरथ राजभर, गोपाल और हमारे विधायक जी के साथ पूरी टीम गई थी, ऐसा नहीं गई है। मौके पर मैं जो यहाँ, उसके परिजन आज भी जिला मुख्यालय बैठे हैं आपसे मिलने के लिए। हमसे? हाँ। तो आश्चर्य समाज के नहीं, समाज के हो सकते, कोई समाज का हो, हमारी टीम गई है वहाँ। अरे मैं खुद गया हूँ, विधायक जी खुद गए हैं और मिला हूँ शुरू बिल्कुल। आपने एक रैली की थी बलिया में, उस रैली में आपने लोगों से नारा लगवाया था कि आप खुद बोल रहे थे उसमें कि अब की बार शिक्षा की सरकार। हाँ, तो क्या इसके पहले शिक्षा की सरकार नहीं थी क्या? नहीं थी। आज आज़ादी के 74 साल हो गए। जिस गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फ्री में शिक्षा देने की बात आज तक बताइए किसी सरकार ने किया? माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने बलिया में बोला था एक रैली में कि आप राजभर समाज के दुश्मन हैं। सही कहा। बच्चा है, अभी समाज का है ना, बच्चा है। परिवार में बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी गलती करते हैं। माननीय मंत्री जी, अगर उनको देखा जाए तो उनकी पृष्ठभूमि उनके पिताजी के ज़माने से ही चली आ रही है राजनीतिक पार्टी, आज के डेट में कैबिनेट मंत्री। देखिए, लोडर और लीडर 2 चीज़ होता है, चाहे उनके पिता हों चाहे उनके बेटे हों, दोनों लोडर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर लीडर हैं। लोडर मालिक की मर्जी से काम करता है, लीडर अपनी मर्जी से काम करता है, फर्क इतना है। 2022 में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर कैसे लड़ेंगे? आपकी चुनावी पॉलिसी क्या होगी? हम निःशुल्क शिक्षा और समान शिक्षा का, प्राइवेट में कैसे कंप्यूटर और सरकारी में कैसे कबूतर, समान शिक्षा। 2015 में हाई कोर्ट ने कहा था कि समान शिक्षा प्रदेश में लागू करो, लेकिन सरकार नहीं लागू कर रही है। हम उसको लागू करेंगे। हम निःशुल्क स्वास्थ्य देंगे गरीबों को, हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ करेंगे, हम प्रदेश में रोजगार मुहैया कराएंगे। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में घूम रहे हैं। ये तो केजरीवाल जी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल लाएंगे। वो सही कह रहे हैं।
अगर गुजरात मॉडल हिंदू मुसलमान करने का है, आपस में ऊंच नीच नफरत पैदा करने का है, अमीरों को लाभ पहुंचाने का है, तो केजरीवाल अगर कह रहे हैं कि हम निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, तो अच्छा काम है। सुहेल देव के नाम से अन्य लोग भी कार्य कर रहे हैं, आखिर वो आपको नेता क्यों नहीं मानते? 18 साल पहले जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी थी, तो महाराजा सुहेल देव जी का नाम लेने वालों की संख्या 1-2% थी। जब से ओम प्रकाश राजभर ने अलग जगाया है, आज करोड़ों करोड़ों सुहेल देव जी का नाम सम्मान के साथ ले रहे हैं। और आज के परिवेश में होड़ लगी है, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब लोग सोच रहे हैं कि सुहेल देव हमारे पाले में आ जाएं। जानते हैं इसका कारण क्या है? 8% वोट अकेले राजभर का 120 सीटों पर है। 9% यादव और 7% चमार है, 8% अकेले राजभर है। ये 8% वोट सबके दिल में बैठ गया है। इस नाते सब लोग तड़फड़ा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर 8% वोट ले लिया, इसका वोट हो गया, कुशवाहा का, चौहान का, पटेल का, प्रजापति का, बिंद का, निषाद का, मुसलमान का, तो 65 हो गया। इस नाते सबको तकलीफ है। जितने लोडर हैं किसी दल में, जितने लोडर हैं सब परेशान हैं। तो माननीय अनिल राजभर जी क्यों कहते हैं कि सुहेल देव समाज पार्टी की आप लोडर क्या बोलेगा? मालिक कहता है, बोलते हैं लोग। ओवैसी से 2022 के संदर्भ में क्या बात हुई, जबकि वो कट्टर हिंदू विरोधी है? ये जब कोई अपने हक की बात करे तो उसको देशद्रोही, जैसे इस समय बीजेपी सरकार है, अगर बीजेपी की बात कोई करे तो वो देश प्रेमी है, अगर वो अपने अधिकार की बात करे तो वो देशद्रोही है। 22% मुसलमानों की आबादी है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज़ादी के बाद 38% नौकरियों में मुसलमान था। इतना विकास मुसलमानों का हुआ, 1% भी मुसलमान नौकरियों में नहीं रह गया। अगर वो वैसी कहता है कि हमारी हिस्सेदारी, हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी हम अपने लोगों को दिलाएंगे, लड़के दिलाएंगे, संविधान के दायरे में, तो क्या बुरा कर रहा है? इस नाते वो राष्ट्र देशद्रोही है, वो बीजेपी का एजेंट है। असली तो बीजेपी के एजेंट जमीन में घूम रहे हैं। ये दुश्मन है समाज के, जो लोडर लोग हैं, ये असली दुश्मन है समाज के। इनको हिंदूवादी कट्टर विरोधी कहाँ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? यहाँ हिंदू मुसलमान है। चलिए मेरे साथ दिल्ली कैंटीन में ओवैसी और सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी को एक टेबल पर बैठ के खाना खाते हुए दिखा दूंगा आपको, फोटो दिखा दूंगा आपको। अभी आपने दिल्ली सरकार की बात की, शिक्षा मंत्री के लिए आपने कहा कि वो भागीदारी संकल्प मोर्चा में आने वाले, जबकि यही अरविंद केजरीवाल जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। कहे हैं ना, तो क्या हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हमारा प्रयास है कि जो प्रदेश में अमन चैन, भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, जो शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा और समान शिक्षा चाहते हैं, जो निःशुल्क स्वास्थ्य गरीबों को देना चाहते हैं, जो रोजगार दिलाना चाहते हैं, घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं, ऐसे लोग हमारे यहाँ में, उनका दरवाजा खुला है। हम उनको अंदर बैठा करके उनका स्वागत करेंगे। हम लोग मिल करके 22 का चुनाव लड़ेंगे। आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा का नेता कौन होगा? चुनाव हो जाने दीजिए, नेता तय कर लेंगे हम लोग। हमारे यहाँ नेता है और सीट का झगड़ा नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं है। हमारे यहाँ कोई झगड़े नहीं है। नहीं, नेता कौन होगा? हम तो बता दो, हम सब लोग लीडर हैं।